एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्लच स्प्रिंट्स। तो डे 3 की हमारी शुरुआत हुई थी रामपुर से। ये जो है सतलज रिवर है और ये सतलज वैली एक्चुअली। और हमारा प्लान था कल्पा पहुंचने का, पर हम काफ़ी थक चुके थे तो वी डिसाइडेड टू स्टे इन रामपुर। सो ऐश्वर्या, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा बेरेबल ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। नारखंडा से जब कुफरी आ रहे थे तो बहुत भयंकर ठंड थी, तो 2-3 लेस चढ़ाने पड़े, फिर बहुत सारे लेस पहने और फिर नीचे आए हम लोग रामपुर साइड जो थोड़ा लो एल्टीट्यूड पे है, तो फिर वहाँ बहुत गर्म होने लगा। तो यहाँ तो अभी मॉर्निंग 7:30 हो रहा है, अच्छा है, प्लेजेंट है एटमॉस्फेयर। अभी चलो निकलते हैं राइड पर। आज की राइड हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। वैसे तो ये सिर्फ 100 किलोमीटर्स की जर्नी थी, पर इन 100 किलोमीटर में हम 1000 से लेके लगभग 3000 मीटर के अल्टीट्यूड तक पहुंचने वाले थे। और जैसे ही हमें किन्नौर का द्वार दिखा, हमें पता चल गया था कि अब रास्ते एकदम पहाड़ों के बीच से जाने वाले थे, जिनमें काफ़ी सारे हेयरपिन बेंड्स, स्टीप इंक्लाइंस एंड थ्रिलिंग डिसेंट्स होने वाले थे। इट वॉज गोइंग टू बी एन एड्रेलिंग पम्पिंग जर्नी। किन्नौर एंटर करने के बाद एक चेक पोस्ट पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें हमारा नाम, गाड़ी का नंबर, कहाँ से आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स पुलिस ने लिया। कोई परमिट की ज़रूरत नहीं थी, चाहिए था तो बस ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत सारा जिगरा, बिकॉज वी वे ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मोटरेबल रोड, द किन्नौर रोड। इस सड़क को इतना खतरनाक होने का मुख्य कारण है इसकी खाइयों की भयंकर गहराई, with drops that seems to stretch into eternity. Even a small error in judgment could have disastrous consequences. और ऊपर से blind curves, extremely narrow roads, कहीं-कहीं तो बस एक ही गाड़ी पास हो सकती है। ऊपर से uneven surface, which adds another layer of danger. वहाँ वेदर कंडीशंस भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी भयंकर बारिश, लैंडस्लाइड्स, हैवी स्नोफॉल या डेंस फॉग हो सकता है। रिमोट लोकेशन एंड लिमिटेड एक्सेस टू सर्विसेज आर एडिशनल चैलेंजेस। हम एकदम फोकस थे, पूरा ध्यान 100% रोड पर, होल्डिंग आवर ब्रेथ एज वी नेविगेटेड ईच डेंजरस टर्न। पर सारा टेंशन और एंग्जाइटी जैसे चुटकी में ख़त्म हो गया एज सून एज वी गॉट अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द स्नो कैप्ड पीक। अभी हम लगभग 2000 मीटर के एल्टीट्यूड पे थे, और जैसे हम और ऊपर जा रहे थे, लैंडस्केप पूरा जन्नत में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। टेम्परेचर गिरता जा रहा था, हवा तेज़ी से ठंडी होती जा रही थी, और हमारे सामने थे किन्नौर के भव्य और शानदार पहाड़, गर्व से अपने बर्फीले मुकुट प्रदर्शित करते हुए। जब हम इस सड़क पर ट्रैवल कर रहे थे, तब एक महान नदी हमारी यात्रा के दौरान हमेशा हमारे साथ बह रही थी, अपनी सुंदरता से मोहित कर रही थी और किन्नौर की अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों में और भी अधिक बढ़ावा दे रही थी। वो थी सतलज नदी। The journey along the Kinnor Road has been nothing short of extraordinary, filled with breathtaking views, challenging terrains, incredible beauty of Satluj River. From the twists and turns of the road to spine-tingling beauty of snow-capped mountain, we witnessed the nature's grandeur at its full glory. चालू है? हाँ। हाय गाइस, सो अभी हम आ पहुँचे हैं द वर्ल्ड फेमस कल्पा, द सुसाइड पॉइंट। आप देख सकते हो ये सारे माउंटेन पिक्स, वो किन्नर कैलाश है, उधर एक आप चोटी पे देखोगे तो एक शिवलिंग है, और ये सारे माउंटेन पिक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है। किन्नौर कैलाश एक पवित्र पर्वत शिखर है जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू और बौद्ध धर्म वालों के लिए सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। अपार्ट फ्रॉम इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस, the natural beauty surrounding Kinnor Kailash is awe-inspiring. 8 डिग्री टेम्परेचर है, 3000 मीटर हाइट है। अभी हम सुसाइड पॉइंट देख के आए हैं, कल्पा में है अभी। ये बहुत सुंदर सारे स्नो कैप्ड पीक्स है, बहुत ब्यूटीफुल। आज स्टे हम कल्पा में ही करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे सिटी की तरफ, वहाँ पे होम स्टेज है काफ़ी सारे, उसमें से हम कोई
जो मिल जाएगा वो ले लेंगे। एंड कल्पा इज गोइंग टू बी अ स्टे फॉर द नाइट। और टेम्परेचर और नीचे जा सकता है रात के टाइम पे। अभी 8 है तो चांसेस है कि ये 1-2 तक जाए रात को। कल्पा में सारे होटल्स फुल थे, पर हमें होटल अशोका मिला जो बहुत ही साधारण दिखने में था पर अंदर से बहुत ही खूबसूरत। चलो हम होटल के ओनर से बात करते हैं। मेरा नाम मनीष है और ये होटल हमारा ही है, होटल अशोका करके, ये कल्पा में है। रिकांगपिओ से आपको 15-20 मिनट लगते हैं बाय बाइक और जो भी आप व्हीकल यूज़ कर रहे हो। तो ये अराउंड 8 किलोमीटर के करीब है। रिकांगपिओ से आपको ऊपर वाली तरफ आना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे पास 15 रूम अवेलेबल हैं, फ्रंट वाले 4 हैं। और फूड फैसिलिटी हमारे पास है, वो वेज नॉन वेज बोथ प्रोवाइड कर देते हैं एज ऑन डिमांड। सो आप आइए, एंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं सामने किन्नर कैलाश रेंज है। और ये जो शिला है किन्नर कैलाश की, इसके 5-6 कलर चेंज होते हैं दिन भर, है ना। अच्छा। और ये मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कल्पा विलेज, आपको पता ही होगा। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है और ये दुर्गा माता का मंदिर है और ये विष्णु नारायण का मंदिर है और चारों तरफ बगीचे हैं सेब के, है ना। तो आप आइए, एंजॉय कीजिए कल्पा में। इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स एंड सफर्ड पाउंडिंग हेडेक। आई टुक रेस्ट आफ्टर टेकिंग टैबलेट। हाई एल्टीट्यूड पे ये चीज़ें कॉमन है। Altitude sickness is a reminder that nature demands our respect and care. Stay tuned to know what happened next. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to Unclutched Sprints.